कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष प्राप्ति जैन। फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन। स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन, एडवोकेट, श्रीमती रुक्मणी जैन। श्री शुभम मोदी, सीए, श्रीमती गजल मोदी, सीए, मुंबई प्रवासी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन। श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार। फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। एक जानकारी प्राप्त हुई कि कोई राजकुमार जैन थे, एक व्यक्ति, वो अनंतपुरा वाले थे रहली में। तो उन्होंने भावना भाई कि मुझे स्वधर्मेंद्र बनना है और व्यक्ति की एक सीमा ही होती है, और उन्होंने कुछ भावना व्यक्त की। और जब स्वधर्मेंद्र की बोली प्रारंभ हुई तो इतनी जितनी उन्होंने सोचा था उससे भी दुगनी राशि की बोली गई वो, और वही स्वधर्मेंद्र बने। तो और कहाँ से क्या हो गया पता नहीं चला। इंदौर में भी एक व्यक्ति थे और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना था उनको। तो हमने पूछा कि कितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोग इसलिए पूछ लेते, जैसे आप लोग शादी विवाह में पूछ लेते ना कितना एस्टीमेट है, कितना बजट है, पूछना पड़ता ना, बाद में गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही हम लोग भी जानकारी उस व्यक्ति की ले लेते, बाद में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसने बोला 10-12, समझ गए ना, सिद्ध चक्र विधान की बात है तो आप लोग इशारे में समझ जाते, पूरा नहीं बताना पड़ता ना। और उसका नाम क्या, डिम्पल था। तो बाद में जब विधान हुआ पूरी समाज शामिल हुई और इंदौर के स्तर पे बड़ा विधान प्रवेश के समय हुआ था और बहुत अच्छे से। और वो पहुँचते पहुँचते कितने तक पहुँच गई गाड़ी, 31 है ना, कितना हो गया, लगभग दुगना तिगना हो गया। उसकी भावना बहुत अच्छी थी, इसलिए ये बात चल रही थी। एक पहले हम इसलिए सुना देते हैं, छोटे छोटे हैं पहले, फिर आप समझ तो रहे हैं ना स्थिति, क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए हमने एक जीवन में एक बहुत अच्छी चीज़ सोची है हमेशा, जो भी काम करना है तुरंत कर लो, ये नहीं सोचो कल करेंगे, कल का कोई भरोसा ही नहीं रहता कब क्या हो जाए, है ना। इसलिए एक और व्यक्ति थे खेमचंद जैन, है ना, उनको केसी बोलते हैं, जबलपुर के। तो उन्होंने सोचा कि सबकी भावना होती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की भावना होती है। उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री का कलश लेना है चातुर्मास का, और कुछ है नहीं लेकिन एक ज़मीन आदि बेच देंगे अपन, और उन्होंने कलश ले लिया चातुर्मास का। उस चातुर्मास के कलश से ये अतिशय हुआ कि वो ज़मीन नहीं बेचना पड़ी और राशि भी चुक गई। यानी अतिशय और चमत्कार कैसे होते हैं, दान के माध्यम से ये बताया जा रहा है। दान की महिमा अपरंपार है। तो ये हमने 2 आपको उदाहरण ऐसे सुनाए। तो इस प्रकार से जब भी जिन्होंने दान दिया तो इस प्रकार से उनका कहाँ से क्या हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए कभी भी घबराना नहीं और डरना नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। आप जो काम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, इसलिए कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग जो दान देते हैं, दान इस भाव और परभाव दोनों में हमारी आत्मा का हित करने वाला होता है। इसलिए दान की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है, दान की भावना महत्वपूर्ण होती है। एक व्यक्ति था जो जैन था, क्या करता था वो, हाथ ठेला चलाता था, गरीब था। और जब भी वो कुछ ऐसे अवसर आते थे
वो दान करता था तो उसकी प्रशंसा बड़े महाराज अपने मुख से करते थे। क्यों करते थे? कारण क्या है इसमें? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, और लेकिन दान देने में उसका दान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच रहा था कि अब कहाँ से लाऊं इतनी सारी कहानी, लेकिन अपने आप आती जा रही है कहानी। क्योंकि एक व्यक्ति और था, सिलवानी की बात थी, वो मंदिर से कुछ राशि लेता था और मंदिर से राशि लेकर के अपना बिजनेस करता था। वो गरीब था, जैन था। उधर की समाज की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं हमेशा उस समाज का नाम हमेशा उल्लेख करता रहता हूँ, और बहुत अच्छी समाज है, वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है। वहाँ का ये उदाहरण है कि वहाँ जब भी पर्युषण आता है ना, 10 लक्षण पर्व, उसके पहले उधारी की लिस्ट मंदिर में टांग दी जाती है। कई लोग तो डरते हैं कि अरे बुराई हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा स्थिति होती है, क्योंकि अपना बिजनेस होता है ना, तो पैसा मांगने में लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन मंदिर की राशि होती है ना, कई बार चक्कर लगाने होते हैं। और आपको बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि जितना भी ये पूरे भारत में जो भी पंचकर्णक आदि होते हैं, विधान होते हैं, आजकल ये ट्रेड बन गया है। लोग, किसी व्यक्ति का तो नाम ले नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है, और आप सुना भी देना उन लोगों को। वैसे तो बात हमारी पहुँच ही जाती है सब तक लेकिन कई लोग नहीं सुन पाते हैं, तो आप ज़रूर पहुँचा देना। तो लोग पद ले लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पंचकर्णक संपन्न हो जाते हैं और विधान आदि संपन्न हो जाते हैं, और बड़े बड़े जो महोत्सव कार्यक्रम होते हैं ना, उसके बाद जब बात आती है राशि देने की, तो चक्कर लगाना पड़ता है, और वो भी नहीं देते। लोगों को चक्कर आ जाते हैं, चक्कर लगाते लगाते। स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। यानी दान की एक तरफ तो इतनी महिमा बताएगी, लोग पूजन करते हैं, तो क्या चावल अगर लग जाए, एक चावल घर चला जाए गलती से, अरे, तो उस सिलवानी की बात बता दूं पहले। मैं इसलिए बता देता हूं पहले कहानी, क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई अन्य विषय आ जाता है तो कई बार वो बात रह जाती है। तो मैं बात बता रहा था कि सिलवानी में वो व्यक्ति मंदिर से लेकर धंधा करता था, गरीब था, और आचर्षी के आहार का सौभाग्य उसको मिला, और उसने छोटी सी राशि बोली। कितनी बोली? 11। समझ तो गए होंगे आप लोग, छोटी सी राशि का मतलब समझ गए। अब 11 रुपये नहीं समझ लेना, इतना तो समझ गए। हाँ, अब गरीब आदमी है तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। उसने हमसे कहा कि हमारी तो भावना 21 की थी। मैंने सोचा देखो कितना गरीब आदमी, और एक सेठ के यहाँ भी आहार हुए तो उसने भी 11 दिया, और ये गरीब आदमी मंदिर से कर्जा लेके और धंधा कर रहा है, और इसकी राशि महत्वपूर्ण है। तो उधर की व्यवस्था है कि जब भी जिसका बकाया होता है ना, तो लिस्ट टांग दी जाती है। ऐसा एक आध और कोई शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, लेकिन हमने सुनने में तो नहीं आया। आया तो था नाम, लेकिन याद नहीं है मुझे। लेकिन मैं सिलवानी का नाम मुझे इसीलिए याद है। तो ऐसी व्यवस्था पूरे देश में होना चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्था। एक दूसरी व्यवस्था और अच्छी, अभी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कुंडलपुर में जब थे, ऊपर से हम आ रहे थे बड़े बाबा के यहाँ से चर्चा करते हुए, महाराज जी से पूछा कि ये जो विधान होते हैं, पंचकर्णक होते हैं, तो इनमें जो भोजन आदि की व्यवस्था होती है, तो क्या इसमें निर्माल्य का दोष नहीं लगता है क्या लोगों को? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था होता है, हम पहले से घोषणा कर देते हैं कि जो खर्च काट के होगा, तो खर्चा में वो भी भोजन भी आ जाता है, तो नहीं लगता है। अब सबकी अपनी अपनी मान्यता धारणा आदि हो सकती है, लेकिन जहाँ भी पंचकर्णक होते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि निःशुल्क होना चाहिए व्यवस्था, जिससे लोग आएँ। दूसरा, अगर अपन भोजन करते अपन को विकल्प तो राशि देना चाहिए अपन को, मंदिर में डाल दो, कहीं भी डाल दो, इससे अपन को निर्माल का दोष नहीं लगे। यहाँ तक कि आपका सम्मान होता है, आप कहीं जाते हैं श्रीफल भी चढ़ाते हैं ना, तो आपको राशि देना चाहिए। अब मैं इसी जो दान की महिमा तो मैंने बताई है कि क्या होती है, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा विषय, एक अकृत पुण्य की कथा आती है। उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, उसके पिता का देहांत हो गया, मरण हो गया, और वह काम करने लगा किसके यहाँ? जिसके यहाँ, मतलब उसके यहाँ जो व्यक्ति काम करता था, आज वो मालिक बन गया और ये नौकर बन गया। कहते हैं ना, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी पर
इसलिए जीवन में ऐसा नहीं सोचना, कभी घमंड नहीं करना कब किसके क्या दिन आ जाए। हम आपको बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं जीवन का कि चाहे लड़कियां हो, महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, इसलिए कुछ ना कुछ सीख लेना। 72 कलाएं पुरुष की होती हों, 64 किसकी होती हैं? स्त्रियों की। तो इसलिए पढ़ाई क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि जीवन में कभी ऐसी कोई समस्या आए तो अपनी आजीविका चला सके। कब किसके दिन खराब आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए बात चल रही थी कि अकृत पुण्य उसी के यहाँ नौकरी करने लगा, जो पहले नौकर था उसी के यहाँ वह मालिक बन गया और ये नौकर बन गया। अब वो सोचता है कि देखो इसी की वजह से, इसी के पिता की वजह से मैं आज इतना बड़ा सेठ बना हूँ, तो ये मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, इसको कुछ अच्छी राशि दे दी जाए, या सोने के आभूषण दे दिए उसने कि ये ले जाओ सोने के आभूषण। सोने के आभूषण लेके आता है तो अंगारे बन जाते हैं, हाथ में नहीं रह पाते, क्योंकि पूर्व जन्म में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था। उसका ये प्रभाव कि उसके हाथ में वो टिकी नहीं रही है धन, और वो सोचता है चलो इसके हाथ में सोना नहीं टिक रहा है, चने दे देते हैं। चने देता है तो चने की पोटली में छिद्र हो जाते, छेद हो जाते, होल हो जाते और वो गिर जाते चने। यानी जो व्यक्ति निर्मल द्रव्य का सेवन करता है वह भव में परेशान रहता है, उसके संतान नहीं होती, कैंसर, टीबी जैसे रोग होते हैं। इसलिए अपन मंदिर में चावल चढ़ाते हैं तो वहीं रख जाते हैं। वैसे तो द्रव्य है ना अपने घर से लाना चाहिए, मंदिर में धोना चाहिए सबको। इससे क्या व्यवस्था होगी? इधर तो वैसे पुजारी है ही नहीं, लेकिन खुद धोते हैं लोग, देखते रहते हैं हम। लेकिन अपने घर से अच्छी द्रव्य लाओ, अच्छी बादाम चढ़ाओ अच्छे, तो उससे क्या ज़्यादा पुण्य का अर्जन होगा। दूसरा, अपन मंदिर में जो जल आदि लेते हैं, मंदिर का जो भी वस्तु उपयोग करते हैं उसकी राशि जरूर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अरे हमने तो दे दिया, अब जितना देना था, तो भगवान के कर्जदार बन जाते हो। इसलिए जो भी हम उपयोग कर रहे हैं मंदिर की, समझ जाओ आप, इतना तो अपन समझदार हैं, देखो कि हिसाब लगा लेते हैं कि कितना खर्च होता है मोटा मोटा, उससे ज़्यादा अपन को देना चाहिए। मंदिर से कोई पुस्तक ले जाते, शास्त्र ले जाते, तो उसकी राशि मंदिर में डाल दी। बता भी देना चाहिए कमेटी आदि को कि ये हम वस्तु ले जा रहे हैं। हाँ, जो वस्तुओं में कुछ खर्च नहीं होता वो बात अलग है, बाकी जो खर्च होता है जिसमें, जैसे जल आदि है मंदिर से ले जाते हैं, उसका फिर भी चल जाता है, वो प्रकृति से आता है, उसमें खर्च नहीं होता मंदिर का। लेकिन जिन जिन चीज़ों में लोग वाहन उपयोग करते हैं कई बार, ये मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं बता रहा हूँ, ये वैसे मैं हर जगह सुनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ नए विषय के साथ इस बार पूरे देश के लिए यही बात कहना चाहता हूँ कि अपन ने जो भी भगवान को, देव शास्त्र गुरु को अर्पित कर दिया। कई लोग मंदिर की दुकान उपयोग करते हैं, मकान उपयोग करते हैं, तो वो भी अपन को उसका जो भी उचित राशि है, जो मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से उसका किराया देना चाहिए। और बात चल रही है खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए अपन को निर्मल द्रव्य के दोष से बचना है कि ये जो हमने भगवान को समर्पित कर दिया, चाहे वो पाठशाला हो, जैसे अभी लोगों ने कलश लिए पाठशाला के, या जो भी दान दिया, तो वो पाठशाला के लिए इसलिए अलग बनाया जाता फंड के, जिससे बच्चों के लिए उपयोग हो। क्योंकि कई बार देखते हैं कि जब राशि नहीं होती है तो बेचारे ऐसी चलाते रहते हैं पाठशाला, और बच्चे आजकल आते नहीं हैं। अभी घाटोल में पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ तो देखा सुबह सुबह से पर्यूषण में बच्चों की आवाज़ आ रही। पूछा कितने आते हैं बच्चे, बोले 300 बच्चे। शाम को जब क्लास वगैरह लगती नहीं आते थे, पता पड़ा कि गिफ्ट बांटी जाती है ना, 2-2 मंदिर में रोज़ प्रतिदिन गिफ्ट बढ़ती थी, तो बच्चे आते थे। अब बच्चे तो छोटे रहते, उन्हें तो लालच रहती, जब बड़ों को लालच रहती कि नहीं। अब बड़ों को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए ना स्वाध्याय में आते ना प्रवचन में आते हैं। और यहाँ पर जब भक्ति आदि होती है, विधान होता है, तो उसमें आनंद आता है, तो लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए ये व्यवस्था अपनी चली आ रही है वर्षों से। वो चर्चा चल रही थी कि वो धन्य कुमार चरित्र की कथा थी, और धन्य कुमार चरित्र में यह कथा आती है अकृत पुण्य। वही आगे माँ से कहता है, माँ चली जाती है, माँ बच्चे से कह जाती है कि कोई मुनिराज आए तो तुम रोक लेना, उनको कह देना माँ ने खीर बनाई है। और माँ जल भरने के लिए चली जाती है, और जैसे ही एक मुनिराज आते हुए दिखते हैं, छोटा सा बच्चा था, और महाराज से कहता है महाराज रुक जाइए, माँ ने खीर बनाई है।
आप लोग नहीं करना है ऐसा, नहीं तो आप लोग करने जाओ, क्योंकि उस बच्चे ने किया है वैसे हम भी करने लग जाएं। वो छोटा सा बच्चा था, महाराज समझ जाते हैं कि इसकी भावना बहुत अच्छी है। महाराज जी भी स्पीड अपनी कम कर लेते हैं, रुक जाते हैं जब तक वो माँ आ जाती है जल भर के, वो पड़गाहन कर लेती है, मुनिराज का आहार करवाती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसको जो निर्माल्य का दोष लगा था वह दूर हो जाता है। देखो आहार दान इसलिए महान बनाता है। जयधवला छठवीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए कभी भी अपन को दान के लिए ऐसा नहीं करना कि सामूहिक पड़गाहन कर लिया। जहाँ से भी बिहार होता है ना तो लोग सामूहिक व्यवस्था करते, यहाँ पे तरसते हैं और वहाँ पर ऐसा सब सामूहिक, ऐसे कई बार अन्य जगह पर देखा है, पाठशाला की सामूहिक या अन्य लोग महिला मंडल बिहार में भी, तो ऐसा नहीं, अपनी व्यवस्था खुद करो, पुण्य ज़्यादा लगता। अभी महाराज जी ने बताया था कि अनंत गुना पुण्य मिलता है बिहार में। हम प्रश्न तो करते ही रहते हैं, लेकिन अलग से महाराज जी ने बताया था, सुना था हमने। तो वास्तव में बिहार में जो पुण्य मिलता है वो आचार्य श्री के जब आहार नहीं होते तो लोग बिहार में ही जाते थे कि बिहार में कम से कम अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि बिहार में कम लोग रहते हैं। तो ये पुण्य बढ़ाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। वहाँ पर नगर में तो क्या है, साधु आते हैं तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसीलिए आहार दान हो चाहे शास्त्र दान हो, लोग सोचते हैं इधर से उठाया शास्त्र हो दे दिया, इससे क्या होना है। बताए थे ना कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनते हैं कौंडिस ग्वाला से, और बुद्धि का विकास होता है दान करने से। तो शास्त्र दान हो चाहे गौशाला के लिए जो दान देते हैं वो अवैध दान के अंतर्गत आता है। औषधि दान हो, औषधि दान भी जो करता है वो निरोगी काया प्राप्त करता है। तो औषधि दान करने का अवसर भी जो गरीब हैं उनको औषधि दान करके, जो मुनिराज हैं अस्वस्थ हैं तो उनके लिए भी औषधि दान करें। और भी जिनको आवश्यकता है औषधि दान करने से भी पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना। लोग सोचते हैं कि दान कर देंगे तो क्या होगा, महाराज ने तो चलो त्याग कर दिया तो उन्हें क्या है, कुछ है नहीं उनके पास, और उनके पास तो बहुत सारे भक्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। भक्त पुण्य से बनते हैं। आचार्य श्री ने कभी अपने लिए देखो कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया दीवानी थी तो लोग बिल्कुल बोलते थे, बस वो कोई भी कहते नहीं थे। और हमने तो नहीं सुना, हाँ कोई विशेष व्यक्ति होता था उसको संकेत जरूर कर देते थे, हाँ प्रतिष्ठाचार्य आदि को भी संकेत कर देते थे, लेकिन उनके पुण्य से सब कुछ होता चला जाता था। आचार्य श्री ने कभी किसी से नहीं कहा। तो इस प्रकार से जो हमने कई उदाहरण आपको दिए हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष प्राप्ति जैन, फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन, स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन, एडवोकेट, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री शुभम मोदी, सीए, श्रीमती गजल मोदी, सीए, मुंबई प्रवासी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार, फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश।